गुड इवनिंग छात्रों। तो मैं आया हूँ आज जस्ट एक जनरल टॉक करने कि तुम लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। ठीक है, बहुत कोई को अभी क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कैसे पढ़े, क्या करे, सार क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है कि क्या करना है। ठीक है, तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारा ब्रेन को शांत रखना है अभी के लिए। फ़िलहाल यू हैव मोर देन 20 डेज, तुम्हारे पास 20 दिन से ज़्यादा का समय है। तो एक लिस्ट बनाओ पहले। ठीक है, मान लो फिजिकल साइंस है तो फिजिकल साइंस का कुछ कुछ चैप्टर का लिस्ट बनाओ। जैसे जो चैप्टर तुमको समझ में नहीं आ रहा उसको अभी के लिए फ़िलहाल अवॉइड करो। मान लो चैप्टर 3 है, उसका मैथ समझ में नहीं आ रहा, उसको कट करो, 4 मार्क्स उससे कटेगा। 8.4 ज़्यादा लंबा है, कट करो, ज़्यादा से ज़्यादा 8 मार्क्स कटेगा। 8.6 तुमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 मार्क्स कटेगा या 6 मार्क्स कटेगा। तो कुल मिला के इन 3 चैप्टर को भी छोड़कर तुम 70 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हो। 70 अटेम्प्ट किया, स्कूल से 10 मिल गया, मीन्स 80% फिर भी पॉसिबल है लाना। मैथ्स का 26 चैप्टर भी करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10 चैप्टर करना है। और मेन बात आ जाता है, 10 चैप्टर करके भी तुम 80% ला सकते हो। बायोलॉजी में देखो, बायोलॉजी जैसे है उसमें तुम फोकस करो 3, 4, 5 पे। 5 में से 2 गो 10 मार्क, 5-5 मार्क्स करके आता है। 3 चैप्टर भी ईजी है, 4 चैप्टर भी ईजी है। रह गया बात 2 और 1 चैप्टर। तो उसमें से जो चैप्टर तुमको हार्ड लग रहा पहले उसको अवॉइड करो, मतलब जो पार्ट हार्ड लग रहा है उसको अवॉइड करो। जो जो ईजी लग रहा है अभी के लिए फिर पहले, अभी पूरा अगर मान लो कुछ कवर नहीं हुआ है तो क्वेश्चन पेपर में जाने से पहले सबसे पहला काम ये करो कि जितना जल्दी हो सके सिलेबस को कवर करने का कोशिश करो, वरना क्वेश्चन पेपर करके डिमोटिव हो जाएगा। सर क्वेश्चन तो सॉल्व भी नहीं होगा, पता ही नहीं होगा, फिर लगेगा कि बाप रे बाप पास हो वो करेंगे कि नहीं होंगे। समझ में आ रहा ना बात। तो इसीलिए क्या करना है, सबसे पहले जैसे बोल रहे वैसे करना है। और क्वेश्चन पेपर के जगह में क्या करना है, 2017 से लेके 2024 तक का जितना पेपर है। अब पेपर लाएंगे कहाँ से सर, ढूंढेंगे कहाँ से, गूगल में भी नहीं मिलता। चुपचाप कोई भी एक सजेशन ले लो। सजेशन में क्या है, 2017 से लेके एकदम 2024 तक का प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है। तो एक्स्ट्रा पेपर करने का ज़रूरत नहीं है, उसको क्या करो, सॉल्व करना, लर्न करना शुरू कर दो। 2025 में उन्हीं सब में से मिलाकर आएगा क्वेश्चन। लगभग अगर 2017 से लेकर 2024 तक का पेपर को तुम घोर के पी गया, 70 से 75% तक तो ला देगा। मान लो 60 से 70% भी ला देगा। सिर्फ 7 साल का पेपर पढ़ के, 8 साल का पेपर पढ़ के भी तुम क्या कर सकता है, 80%, 70%, 60%, मान लो 80 ना सही 60% तक तो स्कोर कर पाएगा। और 20% तुमको याद होगा, हो गया 80%। तो मार्क्स लाना ईजी है, लेकिन बच्चों लोगों को अभी माथा में बहुत कन्फ्यूजन होगा, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। रोज़ उठो सुबह, आज देखो सुबह उठने से पहले, रात को सोने से पहले क्या करना है, एक लिस्ट बना लेना कि कल मेरे को कौन कौन सा चैप्टर करना है, प्रॉपर टाइम टेबल। तो मान लो कि आज लिखे रात को कि कल सुबह इतना बजे उठेंगे, और प्रॉपर रूटीन फॉलो करो। देखो तुम्हारे पास अपने आप को सेल्फ प्रूव करने के लिए जस्ट 20 दिन का समय है, और ये 20 दिन तुम्हारे लाइफ में कभी नहीं आने वाला है। ठीक है, तुम क्या करेगा, कैसे करेगा, ये 20 दिन ही डिसाइड करेगा कि तुम्हारा लाइफ। देखो लाइफ इतना दिन तक ना सिंगल पटरी पे चल रहा था, अब यहाँ पे वो पटरी 3 रास्ता में डिवाइड होगा। एक जाएगा आर्ट्स के तरफ, एक जाएगा कॉमर्स की तरफ, एक जाएगा साइंस के तरफ। तो तुमको कौन सा पटरी चूज़ करना, कौन सा ट्रैक चूज़ करना है, ये 20 डेज बताएगा। समझ में आ रहा बात। तो ये 20 दिन में ही पता चल जाएगा कि तुम लोग कितना पानी में है, तुम लोग क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। तो ये 20 दिन ना सेल्फ प्रूवमेंट को दो कि हम खुद में क्या है ये प्रूव करो। समझ में आ रहा बात। कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो हमें कमेंट्स करो ज़रूर, हम ज़रूर हेल्प करेंगे। कोई भी चैप्टर, फिजिकल, मैथ, बायोलॉजी में कुछ में भी डाउट हो कमेंट्स करना कि ये चैप्टर में डाउट हो रहा है, हम करा देंगे।
समझ में आ रहा कि नहीं बात। अब मैथ में भी अगर बोलेगा तो क्वेश्चन पेपर हम कुछ कुछ चैप्टर से रिलेटेड या हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। समझ में आ रहा बात। तो कुछ भी डाउट हो, आज तो मन किया जनरल टॉक करने का, हाँ थोड़ा हालचाल पूछने का। तो तुम लोग कैसा है, क्या कर रहा है, कॉन्फिडेंस क्या है। देखो डरने का बिल्कुल भी नहीं है यार, ये एक एग्ज़ाम है ना। ये एग्ज़ाम तुम्हारा पूरा लाइफ को भी डिसाइड नहीं कर सकता है, और यही एग्ज़ाम तुम्हारा पूरा लाइफ को भी डिसाइड करेगा। समझ में आ रहा कि नहीं बात। सर क्या बकवास कर रहे हैं, आधा अधूरा बात बोल रहे, पूरा बोलिए। तो देखो किस प्रकार से डिसाइड करता है कि आगे का तुम 4-5 साल बाद क्या होगा, कैसे होगा, ये तो तुमको 10th डिसाइड करेगा, क्योंकि तुम आगे का कौन सा चैप्टर लेके पढ़ेगा। लेकिन अगर मान लो कि रिजल्ट खराब भी हो गया तो आगे का लाइफ खराब होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आगे का लाइफ शानदार हो। समझ में आ रहा कि नहीं बात। तो इसीलिए एक रिजल्ट लाइफ को डिसाइड नहीं करता है, लेकिन फिर भी तुम्हारा माँ बाप को एक शानदार सा गिफ्ट देने का यही एक मौका है। देखो क्लास 1 से लेके माँ बाप तुम लोग को पढ़ाया होगा, 9 तक 10 तक, कभी भी कुछ भी तुम लोग से मांगा नहीं होगा, अभी भी नहीं मांगेगा, बस चाहेगा कि हाँ बच्चा पास कर जाए। लेकिन सोचो अगर तुम टॉप कर रहा है, तुम्हारा घर में न्यूज़पेपर वाला आ रहा है, तो तुम्हारा माँ बाप को कितना ज़्यादा प्राउड फील होगा। तो दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू गिव अ प्राइसलेस गिफ्ट फॉर योर पेरेंट्स। एक प्राइसलेस गिफ्ट तुम क्या करेगा, अपने मम्मी पापा को देगा। दैट इज़ द सक्सेस ऑफ योर 1 ईयर जर्नी। वो तुम्हारा 1 ईयर का जर्नी का सक्सेस को बताएगा। अब वो 1 ईयर का हो, 1 मंथ का हो, डजेंट मैटर, है ना। तो तुम लोगों से तो यही कहना है कि अपना मम्मी पापा के लिए बस ये 20 दिन थोड़ा सा खट लो, रात दिन एक कर दो, दम लगा दो पूरा, ठीक है। देखो है 5-6 को चैप्टर करके ही है, तो रोज एगो चैप्टर पढ़ लेगा यार, 1 सप्ताह में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा सिलेबस। 24 घंटा टाइम वेस्ट नहीं करना इधर उधर कहीं पे भी। 1 महीना के लिए इंस्टाग्राम छोड़ दो, फेसबुक छोड़ दो, दोस्त सहेली वेली जो भी हो, जो भी बाबू सोना जादू टोना होगा तो बोलना जादू टोना 1 महीना बाद कर लेना, अभी नहीं, अभी पढ़ाई करना है। समझ में आ गया बात। तो फिर करेंगे कभी जनरल टॉक्स। टिल देन मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट एंड जय श्री कृष्ण।